हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर के अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। यह कुल मिलाकर के 16 दिनों का पर्व होता है। साल के यह 16 दिन पूर्वजों की पूजा, आत्म शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद ही खास होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध अवधि के दौरान हम सभी के पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में पिंड दान करने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण चुकाने में मदद मिलती है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान और श्राद्ध किया जाना महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष के समय कई नियमों का पालन भी श्राद्धकर्ता को करना पड़ता है, जिससे पूर्वजों की कृपा परिवार पर बनी रहती है। आमतौर पर लोग श्राद्ध के दौरान पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्यों पर अधिक जोर देते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण चुकाने में जातकों को मदद भी मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सब लोगों ने गया श्राद्ध के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। इवन भारत में कुछ ऐसे 15 से 20 स्थान है जहां पर श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंड दान करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप बद्रीनारायण में ब्रह्मकपाली श्राद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ पर श्राद्ध करने का क्या महत्व होता है, ब्रह्मकपाली श्राद्ध क्या होता है, और गया में श्राद्ध करना और ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने पर और जो अन्य तीर्थ स्थान है वहाँ पर श्राद्ध इत्यादि करने में क्या अंतर होता है, इसका जातकों को साथ ही साथ उन पितरों को क्या इसका फल प्राप्त होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व है। यह समय कुल के पितरों को स्मरण करने, उनकी पूजा और तर्पण करने का होता है। इस समय शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण चुकाने में मदद मिलती है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान और श्राद्ध किया जाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए सभी प्रकार के अनुष्ठान करने से पितृ दोष से मुक्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में परेशानियों का अंत होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। श्राद्ध में दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए ब्राह्मणों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को भी दान देना चाहिए। कौवा, कुत्ता और अन्य पशु पक्षियों को भोजन इत्यादि भी कराना चाहिए। गया में श्राद्ध करने की अत्यधिक महिमा है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर आपने पूरे जीवन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है और उनके मृत्यु के पश्चात श्राद्ध में जो भी क्रिया कार्य किए जाते हैं आपने किए हैं, दान दक्षिणा देना, गया में जाके तीर्थ में पितरों का पिंड दान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का ही पुत्रत्व सार्थक होता है। जो गया जाने के समर्थक होते हुए भी अगर वहां पर जाकर के अपने पितरों का पितृ अर्पण या फिर तर्पण या पिंड दान नहीं करते हैं तो उनके माता पिता सोचते हैं कि आखिर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे पुत्र के लिए क्यों गंवा दिया। मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके गया में जाकर के सावधानी पूर्वक पूर्ण विधि विधान से अपने पितरों के लिए पितृ ऋण मुक्ति हेतु के लिए भी गया में जाकर के श्राद्ध करना अवश्य होता है। और अगर इसीलिए पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति हेतु श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण उनके ना करने से पाप लगने के कारण जितने भी पुरुष होते हैं उनको गया में जाकर के पिंड दान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म, तर्पण, भोज और पिंड दान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। इसके लिए देश में कुछ खास स्थान बताए गए हैं। देश में वैसे तो श्राद्ध करने के लिए बहुत सारे स्थान बताए गए हैं, परंतु तर्पण पिंडदान हेतु मध्य प्रदेश में उज्जैन, राजस्थान में लोहानगर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तराखंड में हरिद्वार, गुजरात में पिंडारक, महाराष्ट्र में नासिक, बिहार में गया,
उत्तराखंड में ब्रह्मकपाल, महाराष्ट्र में मेघकर, कर्नाटक में लक्ष्मण बाण, राजस्थान में पुष्कर, उत्तर प्रदेश में काशी को प्रमुख स्थान माना जाता है। बद्री नारायण में ब्रह्मकपाल या ब्रह्मकपाल के श्राद्ध का क्या अर्थ होता है? कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने से उपरांत अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के बद्री का आश्रम क्षेत्र में जाकर के ब्रह्मकपाली में किया जाता है। गया के बाद सबसे महत्वपूर्ण यह स्थान माना जाता है। जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती है या अन्य किसी और स्थान पर भी श्राद्ध करने के पश्चात उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है, स्वप्न में वे आपको दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं, तो उनका यहाँ पर श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पांडवों ने अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब पांडवों ने अपने बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था, तो गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए ही स्वर्गारोहणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्मकपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। पुराणों के अनुसार यह स्थान महान तपस्वियों और पवित्र आत्माओं का है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यहाँ सूक्ष्म रूप से महान आत्माएं निवास करती हैं। ब्रह्मकपाली में किए जाने वाले पिंडदान आखिरी माना जाता है। इसके बाद उक्त पूर्वज के निमित्त किसी भी तरह का पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्मकपाल के रूप में निवास करते हैं। किसी काल में ब्रह्मा के 5 सर हुआ करते थे, उसमें से एक सिर कट कर यहीं गिर गया था। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की एक शिला आज भी विद्यमान है। हर वर्ष पितृपक्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर खूब भीड़ उमड़ी रहती है। ब्रह्मकपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ या महातीर्थ कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मकपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार पिंडदान के लिए गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी भी श्रेष्ठ कर स्थान है, लेकिन भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल में किया गया पिंडदान इन सबसे 8 गुना अधिक फलदायी है। ब्रह्मकपाल पर ही शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वहीं बद्री क्षेत्र में पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। कुमार संहिता में यह कहा गया है कि प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वहीं बद्री क्षेत्र में जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ होता है और यहाँ पर वह मोह के वशीभूत होकर के गया में जाकर के पिंडदान करता है, तो वह अपने पितरों का अधपतन करा देता है और उनसे श्रापित भी होता है। अर्थात पितृ उसका अनिष्ट चिंतन करने लगते हैं तथा उसे अनेक प्रकार के शाप का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार सामर्थ्य रहते हुए गया में श्राद्ध के उपरांत ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करना आवश्यक है। बद्रीनाथ में किए जाने वाला श्राद्ध कर्म या अनुष्ठान स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। गया में किए जाने वाले श्राद्ध से श्राद्धकर्ता तथा पितृगणों को 8 गुना श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्तगण बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाल घाट पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। ब्रह्मकपाल उत्तर दिशा में 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों स्थान ही मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्मकपाली में पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने को निषेध माना जाता है। अतः यह सारी बातें विष्णु जी ने नारद जी को बताई हैं। आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको बद्रीनाथ ब्रह्मकपाली क्षेत्र में श्राद्ध के बारे में जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। आप सभी को श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इति शुभम। नमस्कार।